नमो भगवते महावराहे। आज पृथ्वी द्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन सुनेंगे। नैमिषारण्य के ऋषि सत्र में सूत जी ने कहा कि एक बार श्री सनत कुमार जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी से आकर मिले और पूछा, देवी, जिनके आधार पर तुम अवलंबित हो तथा जिन द्वारा भगवान से तुमने पुराण का श्रवण किया है, उसे तत्वपूर्वक कहने की कृपा करो। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी ने उनसे इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, विप्रेंद्र, भगवद विभूति का यह विषय अत्यंत गोपनीय है। जिस समय संसार में चंद्रमा, अग्नि, सूर्य और नक्षत्र इन सभी का अभाव था, सभी दिशाएं स्तंभित थी, किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं था। न पवन की गति थी, न अग्नि और विद्युत ही अपना प्रकाश फैला सकते थे। उस समय परम प्रभु परमात्मा ने मत्स्य का अवतार धारण कर रसातल से वेदों का उद्धार किया। फिर उन्होंने कूर्म का अवतार धारण कर अमृत प्रकट किया। हिरण्यकश्यपु वर पाकर तृप्त हो गया था। उस समय भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण कर उसका संहार करके प्रहलाद तथा विश्व की रक्षा की। इसी प्रकार उन्होंने परशुराम तथा राम का अवतार धारण कर रावण आदि दुष्टों का संहार किया और भगवान वामन द्वारा बलि बांधे गए। फिर सृष्टि के आरंभ में जब मैं समुद्र में डूबी जा रही थी, तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, जगत प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। माधव, भक्ति पूर्वक मैं आपकी शरण में पहुंची हूँ, आप कृपा करें। सूर्य, चंद्रमा, यमराज और कुबेर, इन रूपों में आप ही विराजमान हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, शर, अशर, दिशा और विदिशा आप ही हैं। हजारों युग युगांतरों के समाप्त हो जाने पर भी आप सदा एक रस स्थित रहते हैं। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय आपके ही रूप हैं। ग्रहों सहित संपूर्ण नक्षत्र तथा कला, काष्ठा और मूर्त आपके ही परिणाम हैं। सप्त ऋषि वृंद, सूर्य, चंद्र आदि, ज्योतिष चक्र और ध्रुव, इन सब में आप ही प्रकाशित होते हैं। मास, पक्ष, दिन, रात, ऋतु और वर्ष, ये सब आप ही हैं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत तथा सर्पादि जीवों के रूप में परम प्रसिद्ध आप ही सत्तावान हैं। मेरु, मंदराचल, विंध्य, मलय, दुर्दय, हिमालय, निषद आदि पर्वत और प्रधान आयुध, सुदर्शन चक्र, ये सब आपके ही रूप हैं। आप धनुषों में शिव के धनुष, पिनाक हैं। योगों में उत्तम सांख्य योग हैं। लोकों के लिए आप परमपरायण भगवान श्री नारायण हैं। यज्ञों में आप महायज्ञ हैं और यूपों में आप स्थिर रहने की शक्ति हैं। वेदों में आपको सामवेद कहा जाता है। आप महाव्रतधारी पुरुष के अवयव वेद और वेदांग हैं। गर्जना, बरसना आपके द्वारा ही होता है। आप ब्रह्मा हैं। विष्णु, आपके द्वारा अमृत का सर्जन होता है, जिसके प्रभाव से जनता जीवन धारण कर रही है। श्रद्धा, भक्ति, कीर्ति, पुराण और पुरुष भी आप ही हैं। देह और आधे, सारा जगत जो कुछ इस समय वर्तमान है, वह आप ही हैं। सातों लोगों के स्वामी भी आपको ही कहा जाता है। काल, मृत्यु, भूत, भविष्य आदि, मध्य, अंत, मेधा, बुद्धि और स्मृति आप ही हैं। सभी आदित्य आपके ही रूप हैं। युगों का परिवर्तन करना आपका ही कार्य है। आपकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अतः आप अप्रमेय हैं। आप नागों में शेष तथा सर्पों में तक्षक हैं। उदय, प्रभय, वरुण और वारुण रूप से भी आप ही विराजते हैं। आप ही इस विश्व लीला के मुख्य सूत्रधार हैं। सभी ग्रहों में ग्रह देवता आप ही हैं। सबके भीतर विराजमान, सबके अंतरात्मा और मन आप ही हैं। विद्युत और वैद्युत एवं महाद्युति, ये आपके ही अंग हैं। वृक्षों में आप वनस्पति तथा आप सत्क्रियाओं में श्रद्धा हैं। आप ही गरुण बनकर अपने आत्म रूप श्री हरि को वहन करते हैं और उनकी सेवा में परायण रहते हैं। दुंदुभी और
नेमी घोष से जो शब्द होते हैं वे आपके ही रूप हैं। निर्मल आकाश आपका ही रूप है। आप ही जय और विजय हैं। सर्वस्वरूप सर्वव्यापी चेतन और मन भी आप ही हैं। ऐश्वर्य आपका स्वरूप है। आप पर एवं प्रात्मक हैं। विश्व एवं अमृत भी आपके ही रूप हैं। जगद्वंद प्रभु आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। लोकेश्वर मैं डूबी जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यह भगवान केशव की स्तुति है। व्रत में दृढ़ स्थिति रखने वाला जो पुरुष इसका पाठ करता है, यदि वह रोगों से पीड़ा पा रहा हो तो उसका दुख दूर हो जाता है। यदि बंधन में पड़ा हो तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। अपुत्री पुत्रवान बन जाता है। दरिद्र को संपत्ति सुलभ हो जाती है। विवाह की कामना वाले अविवाहित व्यक्ति का विवाह हो जाता है। कन्या को सुंदर पति प्राप्त होता है। महान प्रभु भगवान माधव की इस स्तुति का जो पुरुष सायं और प्रातः पाठ करता है वह भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की कहीं भी ऐसी वाणी की जब तक परिचर्चा होती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में सुख पाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब श्री वरा अवतार का वर्णन कहते हैं। सूची कहते हैं, पृथ्वी ने जब भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशव उस पर प्रसन्न हो गए। फिर कुछ समय तक वे योग जनित ध्यान समाधि में स्थित रहे। तदंतर वे मधुर स्वर में पृथ्वी से कहने लगे, देवी मैं पर्वतों और वनों सहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूंगा। साथ ही पर्वत सहित सभी समुद्रों, सरिता और द्वीपों का भी धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान माधव ने पृथ्वी को आश्वासन देकर एक महान तेजस्वी वराह का रूप धारण किया और 6000 योजन की ऊंचाई तथा 3000 योजन की चौड़ाई में यो 9000 योजन के परिमाण में अपना विग्रह बनाया। फिर अपने बाईं दाढ़ की सहायता से पर्वत, वन, द्वीप और नगरों सहित पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठा लिया। कई विज्ञान संज्ञक पर्वत जो पृथ्वी में लगे हुए थे वे समुद्र में गिर पड़े। उनमें कुछ तो संध्याकालीन मेघों की तरह विचित्र शोभा पा रहे थे और कुछ निर्मल चंद्रमा की तरह भगवान वराह के मुख के ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे और कुछ निर्मल चंद्रमा की तरह भगवान वराह के मुंह पर शोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान चक्रपाणि के हाथ में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो कमल खिले हों। इस प्रकार भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1000 वर्षों तक समुद्रों सहित पृथ्वी को धारण किए रहे। उस दाढ़ पर ही कई युगों के काल का परिमाण व्यतीत हो गया। फिर 71वें कल्प में कदम प्रजापति का प्रकटे हुआ। तब से अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी के आराध्य देव माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार यही उत्तम वराह कल्प कहलाया। तदंतर पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान आपकी प्रसन्नता का आधार क्या और कैसा है? प्रातः एवं सायकाल की संध्या का स्वरूप क्या है? भगवान पूजा में आवाहन, स्थापन और विसर्जन कैसे किए जाते हैं तथा अर्घ, पाद्य, मधुपर्क, स्नान की सामग्री, अगरु, चंदन और धूप कितने प्रमाण में ग्राह्य हैं? शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में आपकी आराधना का क्या विधान है? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल हैं तथा करने योग्य और न करने योग्य तथा शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म है उन्हें भी बताने की कृपा करें। ऐश्वर्यवान पुरुष कर्मों का फल भोगते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं? कर्मों तथा इनके फलों का दूसरे में कैसे संक्रमण होता है? आप यह भी कृपा कर बताएं। पूजा का क्या प्रमाण है? प्रतिमा की स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाण में होनी चाहिए? भगवान उपवास की क्या विधि है और उसे कब किया जाए? शुक्ल, पीत और रक्त वस्त्रों को किस प्रकार धारण करना चाहिए? उन वस्त्रों में कौन वस्त्र किनके लिए हितकारक होते हैं? प्रभु आपके लिए फल, शाक आदि कैसे अर्पण किए जाएं? धर्मवत्सल मंत्र के द्वारा आमंत्रित करने पर आए हुए देवताओं के लिए शास्त्रानुकूल कर्म का अनुष्ठान कैसे हो? प्रभु भोजन कर लेने के बाद कौन सा धर्म कर्म अनुष्ठेय है तथा जो लोग एक समय भोजन कर
उस आपकी उपासना करते हैं, आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले उन व्यक्तियों का कौन सी गति प्राप्त होती है? माधव, कृच्छ और सांतपन व्रत के द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायु का आहार करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? प्रभु, आपकी भक्ति में व्यवस्थित रहकर बिना लवण का भोजन करके जो आपकी आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करते हुए प्रिय व्रत रखते हैं, और माधव, जो प्रतिदिन गौ को ग्रास देकर आपकी शरण में जाते हैं, प्रभु, उन्हें कौन सी गति मिलती है? भिक्षा पर जीविका चलाकर धर्मस्थ धर्म का पालन करते हुए जो आपकी और अग्रसर होते हैं तथा जो आपके कर्मों में परायण रहकर आपके चित्रों में प्राण त्यागते हैं, वे महाभाग के लोकों में जाते हैं। जो पंचाग्नि साधन कर उसका फल भगवान माधव को समर्पण करते हैं तथा जो पंचाग्नि व्रत में अथवा कंटक में शैया पर रहकर भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं, वे किस उत्तम गति को पाते हैं? श्री कृष्ण, आपकी भक्ति परायण जो व्यक्ति गौशाला में शयन करके आपके शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगवान अच्युत की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन सी गति निश्चित है? भगवान, जो मानव कर्ण भक्षण करके तथा पंचगव्य पान कर आप माधव की शरण ग्रहण करते हैं, जो यव के आहार पर तथा गोमय पीकर आपकी उपासना करते हैं, नारायण, उनके लिए वेदों में कौन सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है? जो यावक जौ से बने पदार्थ खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवा में सदा संलग्न रहकर दीपक को सिर से प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं, एवं जो प्रतिदिन आपके चिंतन में संलग्न रहकर दुग्धाहार पर रहते हैं, वे कौन गति पाते हैं? आपके चिंतन में जो समय व्यतीत करने वाले तथा अश्माशन व्रत करके आपकी सदा उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन गति सुलभ होती है? भगवान, भक्ति परायण जो विद्वान व्यक्ति दुर्वा का आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म गुण का आचरण करते हुए प्रीति पूर्वक घुटनों के बल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं, उन्हें कौन गति मिलती है? ये सब आप बताने की कृपा करें। भगवान, पृथ्वी पर सोने वाला तथा पुत्र, स्त्री और घर से सदा उदासीन होकर जो आपकी शरण में चला जाता है, देवेश्वर, उसे कौन सी सिद्धि मिलती है, यह बताने की कृपा कीजिए। माधव, आप संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता, विश्व पिता और संपूर्ण धर्मों के निर्णायक हैं, अतः योग और सांख्य में निर्णीत सर्वहितावह है निर्णय युक्त उपदेश आप ही कर सकते हैं। जो कृष्ण नाम का कीर्तन अथवा ओम नमो नारायणा कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? आप कृपा पूर्वक ये भी बताएं। भगवान, मैं आपकी शिष्य और दासी हूँ, भक्ति भाव से आपकी शरण में उपस्थित हूँ। जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। लोक में धर्म के प्रचार हेतु आप इस धर्म रहस्य को मुझे कहने की कृपा करें, यह मेरी आकांक्षा है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।